शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय योजना लाडली बहना योजना का नाम बदलने वाले हैं। वे नाम क्यों बदल रहे हैं? क्या केवल नाम बदलेगा या योजना भी बदलेगी? ये तमाम सारी खबरें लेकर आज मैं आपके पास आया हूँ। जरा गौर से सुनिए, आखिर ये नाम बदलने का मन में आइडिया क्यों आया है। दरअसल खबर ये आ रही है कि कल 12 नवंबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल सिवनी में रहेंगे और सिवनी में वे मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये डालेंगे और इसके साथ ही इस योजना का नाम लाडली बहना की जगह हो जाएगा सुभद्रा, देवी सुभद्रा योजना। अब देवी सुभद्रा योजना क्यों किया जा रहा है, हमने इस पर पड़ताल करने की कोशिश की है और हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये योजना ही केवल नाम बदल रहे हैं या योजना ही बदल जाएगी। हम उस पर नज़र है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये योजना बनी कैसे। दरअसल आपको पता है कि मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी या गिरा दी गई थी और जनवरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निर्देश दिया था कि कोई ऐसी योजना बनाओ कि एक तरफा अपनी सरकार आ जाए, क्योंकि कमलनाथ की सरकार गिरने से लोगों में नाराज़गी थी, मतदाता भी खुश नहीं थे। तो कुछ ऐसा किया जाए कि एक तरफा सरकार बना लें। तो 28 जनवरी 2023 को शिवराज सिंह चौहान ने अचानक लाडली बहना योजना लॉन्च की और इस योजना को लॉन्च करते समय उन्होंने जो कहानी सुनाई थी, बड़ी गजब की कहानी थी। उनका कहना था कि एक दिन वे सो रहे थे और रात को अचानक उनके दिमाग में ये योजना आई कि क्यों ना अपनी लाडली बहनों को मैं पैसे डालूं। और जब ये योजना उनके दिमाग में आई तो बगल में उनकी पत्नी सो रही थी, उन्हें जगाया उनने और कहा कि देखो साधना, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं। तो साधना ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। एक कहानी बनाई गई और उसके बाद में योजना शुरू हुई कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में एक हज़ार रुपये डाली जाए और इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुए, हमने सारी चीज़ें देखी। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और जब चुनाव की देहरी पर पहुंच गए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इन महिलाओं के वोटों को और ज़्यादा मजबूती से अपने साथ लाना था, प्लानिंग के तहत मैं आपको बताऊँ अक्टूबर महीने में, 1 अक्टूबर महीने में अचानक इस राशि को 1000 से 1250 रुपये कर दिया गया और एक घोषणा की गई कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम 3000 तक ले जाएंगे, हर महीने 3000 ले जाएंगे। और उसके बाद में फिर सरकार बन गई और मोहन यादव जी ने कहा था कि नहीं, हमने जो कहा है हम 3000 ले जाएंगे। हालांकि सरकार की हालत इतनी पतली है कि रोज़ कर्जा लेके घी पीना पड़ रहा है, बेहद हालत ख़राब है। इसके बाद भी लाडली बहना योजना, मालूम है कि यदि ये योजना बंद हुई तो सत्ता में रहना मुश्किल है और ये सब देखते हुए इन्होंने इस योजना को जारी रखा। डॉक्टर मोहन यादव पिछले 1.5-2 साल से इस योजना को कैसे जारी रखे हैं वो जानते हैं और मध्य प्रदेश का खजाना जानता है कि किस तरह से हर महीने 4000, 3000, 2500 कर्जा लेना पड़ रहा है, तब ये योजना चल रही है। फिलहाल योजना के तहत मोहन यादव जी ने इसे दिवाली से 1500 रुपये करने की घोषणा कर दी। यद्यपि दिवाली निकल गई है और अभी तक 1500 नहीं डाले गए हैं, क्योंकि जो कर्जा लेना था वो कर्जा मिल नहीं पाया था टाइम से। अब सुना है कि कर्जा मिल गया है, खाते में पैसा आ गया है। ये सरकार अपने संसाधन से नहीं कर रही है, कर्जा लेके कर रही है। और अब कल 12 तारीख को ना केवल 1500 रुपये डाले जाएंगे, बल्कि सुनना ध्यान से, योजना का नाम देवी सुभद्रा योजना कर दिया जाएगा। अब देवी सुभद्रा योजना क्या किया जा रहा है, हम इस पे आते हैं। और हमारी निगाह इस बात पर भी है
कि केवल नाम बदला जा रहा है या इसकी आड़ में पूरी योजना बदलने की भी तैयारी है। दरअसल हमने आज इसका रिसर्च किया कि ये सुभद्रा योजना नाम क्यों रखा जा रहा है। तो हमारी पड़ताल में एक बात निकल कर आई कि पिछली साल 17 सितंबर 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनका नाम भी मोहन है और इनका नाम भी मोहन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए उनके जन्मदिन पर देवी सुभद्रा योजना शुरू की थी। अब योजना कहाँ शुरू हुई है, ध्यान रखना, उड़ीसा। और उड़ीसा में उन्होंने जो योजना बनाई है उसको गौर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की योजना में और उनकी योजना में क्या फ़र्क है वो भी समझ लीजिए। उड़ीसा सरकार ने जो योजना बनाई है उसके तहत उन्हें 21 साल से 60 साल की महिलाओं को जो मदद करनी है आर्थिक, वो करनी है साल में 10,000 रुपये। और ये मदद केवल 5 साल चलेगी, ये जीवन भर का ठेका नहीं है। मतलब सरकार ने साफ कहा है कि हम 5 साल मदद कर देंगे, फिर आप अपने पैरों पर खड़े हुई है। जिनकी इनकम 2-2.25 लाख है, ऐसा कुछ आंकड़ा है, केवल उन्हीं महिलाओं को, उनके परिवार की इनकम यदि 2.25 लाख है तो उन्हीं महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भेड़ चाल नहीं है वहाँ पे। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हर महीने आपके खाते में हम डालेंगे, उन्होंने कहा साल में 2 बार डालेंगे, एक बार 5,000, एक बार 5,000। और ये 5 साल पूरे होते ही बंद हो जाएगा। आपकी इनकम ज़्यादा होगी, बंद हो जाएगा। कम से कम आपका 21 साल होना ज़रूरी है, उम्र आपकी 60 साल होगी, बंद हो जाएगा। और ये जो 2 राशि डाली जाएंगी, पहली 5,000 डाली जाएगी रक्षाबंधन पे, दूसरी डाली जाएगी 8 मार्च महिला दिवस पर। तो 5-5 हज़ार रुपये की राशि डाली जाएगी। अब सवाल ये है कि अचानक मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योजना का नाम देवी सुभद्रा योजना रखने का जो फैसला किया है, तो आज हम ये समझ रहे हैं कि क्या ये केवल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, क्या अन्य राज्यों से भारत सरकार की बातचीत चल रही है, क्या ये योजना भारत सरकार के दिमाग की उपज है। भारत सरकार चाहती हो कि भाजपा शासित राज्यों में इस योजना को शुरू करें, इसका नाम भी केवल यही रहे, इसकी आधी राशि केंद्र से आए, आधी मध्य प्रदेश से आए। क्या इस तरह की कुछ चर्चाएं चल रही हैं, जो मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ये योजना केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं होगी, ये योजना अब तमाम सारे राज्यों में लागू की जाएगी और योजना का स्वरूप वो ही रहेगा जो उड़ीसा ने शुरू किया है। हो सकता है उसको आगे पीछे करके भारत सरकार इसको अनुमति दे, लेकिन ऐसा लगता है कि संभवतः ये योजना धीरे धीरे भारत सरकार की योजना होगी, सुभद्रा देवी योजना। और इस योजना के तहत जो उड़ीसा का मैंने आपको बताया है कि 5 साल तक राशि मिलेगी और कुल 50,000 मिलेगी अधिकतम। यदि आप 21 से कम है तो नहीं मिलेगी, 21 के ऊपर है तो नहीं मिलेगी, आपके परिवार की इनकम यदि 2.5 लाख से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगी। तो इस तरह के ये जो पाबंदियाँ लगाई है, यदि ये पाबंदियाँ आज मध्य प्रदेश में लग जाएं ईमानदारी से, तो 1,27 लाख की जगह ये आंकड़ा रह जाएगा 70-80 लाख पे। मैं अंदाज से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ये मेरा अनुमान है। तो आप सोचिए, और जो महिलाएं लगातार लेती चली जा रही है, जिनको उम्मीद है कि हमें तो अगले साल भी मिलेगा, अगले साल, लेकिन उन महिलाओं को जैसे 5 साल पूरे होंगे बंद हो जाएगा। तो ये योजना है। अब हम देखते हैं कि क्या मध्य प्रदेश की योजना नाम बदलेगा या योजना भी बदलेगी। क्या शिवराज सिंह चौहान ने जो वायदा किया था कि हम तो 3,000 तक देंगे, वो लागू होगी? क्या यदि वो लागू होती है तो मध्य प्रदेश के खजाने की क्या स्थिति होगी? आज भी हमारा जो वित्त विभाग है वो सांसें ले रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि वित्त विभाग धीरे धीरे वेंटिलेटर पे पहुंच गया है। उसने आदेश जारी कर दिए हैं कि हमने आपको जो फंड दिया है डेवलपमेंट के लिए, यदि उस पर काम नहीं हुए तो आप खर्चा मत करिए, रोक लीजिए। आप तमाम सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं मध्य प्रदेश सरकार के खर्चों पर। ऐसे में इस योजना को कब तक और कैसे चलाया जा सकता है? ये राशि जो बढ़ाई जा रही है, उस राशि बढ़ाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण है। क्या वाकई कोई ऐसा सामाजिक मूल्यांकन हुआ आज तक कि आप जिन महिलाओं को ये राशि दे रहे हैं, आपने 2023 में दे दी, 24 में दे दी, 25 पूरा होने को है, 3 साल दे दी। 3 साल बाद क्या आपने सामाजिक सर्वेक्षण किया है कि इन महिलाओं की स्थिति क्या वाकई आर्थिक कोई अंतर आया है? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बात सही है कि ये पैसा जब जाता है, इसका टोटल मध्य प्रदेश में सालाना बजट 22,000 करोड़ का है। अंदाज लगाइए, 22,000 करोड़ रुपया। हालांकि मार्केट में तो आता है, तो मार्केट में बूम भी आता है, लेकिन सरकार के खजाने पे
और ये जो ब्याज बढ़ता चला जा रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरे तमाम सारे काम रोकने पड़ रहे हैं सरकार को। तो अब आज ये सुभद्रा का नाम आया तो मैंने ये तमाम सारी खबरें आपको बताई हैं कि क्या डॉक्टर मोहन यादव जी सिर्फ योजना का नाम बदल रहे हैं या योजना भी बदलने की तैयारी है। इतनी खबर आपको मैंने दी है। जो कुछ होगा बदला होगा फिर मैं आपके बीच आऊँगा। फिलहाल सुभद्रा योजना भारत सरकार की नहीं, उड़ीसा की है। और उड़ीसा की से हम नाम ले रहे हैं तो क्या हम उड़ीसा सरकार से सिर्फ योजना का नाम ले रहे हैं या उस योजना को भी हम आगे पीछे अडॉप्ट करेंगे, हमारी नज़र रहेगी। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।